देखिए, टॉपिक हमारे पास आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम जीएसटीआर 1 की बात कर लेते हैं, 3B की बात कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने ये पढ़ लिया कि इनपुट हमें लेना है, ठीक है ना। हमें आउटपुट पे करना है, इनपुट का बेनिफिट लेना है, जो हम पे टैक्स लगा है उसका बेनिफिट लेना है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रॉड मैं आपको बता दूं, जीएसटी में अगर होता है, पकड़ा जाता है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के होता है। कैसा फ्रॉड? फ्रॉड का मतलब कि जैसे कोई चीज़ आप खरीदते हैं और उस पर जीएसटी लगा और आपने उसका इनपुट क्लेम कर लिया, जबकि या तो उसका इनपुट लेना ही नहीं था, या मिलना ही नहीं था, या जो कंडीशन होनी चाहिए जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपने फुलफिल नहीं की। ठीक है, यानी आपने सरकार के रेवेन्यू को अपना यूज कर लिया और अपनी टैक्स की लायबिलिटी बचा ली, तो ये बहुत बड़ा पाप है, इसमें काफी ज्यादा पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर नियम क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी कब ले सकते हैं आप, तो 6 चीजें हमें ध्यान रखनी है आईटीसी को लेकर के। पहला है, बायर मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस। अब देखिए, इनवॉइस के बिना तो दुकान वाला भी मना कर देता है, हमसे खरीदा ही नहीं आपने। इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है कि जब तक आपके पास टैक्स का इनवॉइस नहीं है, टैक्स इनवॉइस मतलब जिसमें सप्लायर की सारी डिटेल हो, तब तक आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। दूसरा, अगर आपने कोई चीज़ खरीदा है तो वो आपकी फिजिकल कस्टडी में होना भी चाहिए। तीसरा, सेलर ने पे कर दिया हो कैश में, मतलब देखिए ध्यान समझिए, जो सेलर ने आउटपुट बनाया होगा वो गवर्नमेंट को जब तक पे नहीं करता तब तक आप इनपुट कैसे ले सकते हो। यानी जो उसका आउटपुट है वही तो आपका इनपुट होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट, राइट, तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि जिसका आउटपुट है वो तो चुप है, आपने इनपुट कैसे ले लिया, तो पहले हमारे पास आउटपुट का पैसा तो आए। राइट। नेक्स्ट, बायर ने रिटर्न फाइल की हो, मतलब आप जब तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो इनपुट कैसे लो, तभी तो जीएसटीआर 3 भी बनाया गया। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आप किस्तों में लेते हो तो तब तक उसका आप, जब तक लास्ट डिलीवरी नहीं आ जाती, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब तक आप उसका इनपुट नहीं ले सकते। ठीक है ना। और दिस नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, असेट्स को लेकर के क्या बोला गया है। अगर आपने किसी एसेट्स को खरीदा, उस पर अच्छा खासा जीएसटी लगा, तो उस पर आप डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं करोगे। मतलब आप दो बेनिफिट नहीं लोगे। डेप्शन से क्या होता है, आपका खर्चा बढ़ जाता है, आपका इनकम टैक्स कम हो जाएगा। तो अगर आपने किसी एसेट्स का इनपुट ले लिया तो यू कैन नॉट चार्ज डेप्रीसिएशन। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कई एसेट्स का इनपुट नहीं मिलता, कई हमारे पास ब्लॉक इनपुट्स होते हैं, उस पर आप डेप्शन चार्ज कर सकते हो। और एसेट्स को जीएसटी में बोला गया है कैपिटल गुड्स। क्या बोला गया है? कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट 3 चीजों का मिलता है। देखिए क्या क्या 3 चीजें, इनपुट, इनपुट सर्विस, और तीसरा कैपिटल गुड्स। दोबारा मैं बोलता हूँ, इनपुट का मतलब ऐसी चीज जिसको मैंने खरीदी, जिसको मैं बना के बेचता हूँ। जैसे अगर मान के चलिए मैं बुक बना के बेचता हूँ, बुक लिखता हूँ, तो मुझे बुक के लिए कागज खरीदना है, इंक खरीदना है, तो मेरे इनपुट हो गए, उनको खरीदूंगा तो जीएसटी लगा है। फिर इनपुट सर्विस, यानी बुक को लिखने के लिए मैंने कोई राइटर को बुलाया, कोई चेकर को बुलाया, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करने के लिए बुलाया, उसने सर्विस का पैसा लिया, जीएसटी लगाया, इनपुट सर्विस। और कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन। ठीक है, 3 चीजों का इनपुट हम लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इनपुट हमारे पास 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो मान के चलिए किसी महीने का इनपुट अगर आप नहीं ले पाए या रिटर्न में नहीं आ पाया, तो आपको टाइम कितना मिलता है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अर्लियर ऑफ, मतलब जो 12 महीने का पीरियड है, 31 मार्च 2024 खत्म हो जाएगा, तो जो 23-24 का इनपुट होगा वो आप कब तक ले सकते हो, 2024 के सितंबर तक। या एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है सबको, साल की एक रिटर्न, वहां तक का जो अर्लियर होगा, अर्लियर बोले तो सितंबर या एनुअल, जब तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसके पहले तक आप 23-24 का इनपुट ले सकते हो, किसी मंथ का अगर रह गया तो। ठीक है, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी मंथ का इनपुट नहीं लिया या लेना चाह रहे थे, आपके 2A में, 2AB में, 2B में नहीं आया, तो आप उसको सितंबर तक ले सकते हो, फाइनेंशियल खत्म होने के सितंबर तक। सितंबर एक डेट है, और एनुअल रिटर्न जब फाइल करोगे दोनों में से जो पहले होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। रिवर्सल का मतलब ध्यान से समझिए, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज का इनपुट ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है इनपुट एलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि हमने कंडीशन फुलफिल नहीं की। ठीक है, तो यानी जो इनपुट ले लिया उसको रिवर्स करना होता है, यानी बाद में उसको आउटपुट बनाना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई एसेट मैंने खरीदा, उसका इनपुट ले लिया, बाद में पता चला मेरे पास एसेट आया ही नहीं, या कैंसिल हो गया,
तो मुझे उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, इफ पेमेंट इज नॉट मेड, जैसे मान के चले जिससे आपने खरीदा और पेमेंट नहीं हुई 180 डेज टू वेंडर, देन मेक इट कॉस्ट। अगर हम ये मान के चलते हैं जिससे आप खरीदोगे तो बिल भले आपके हाथ में उसी दिन आ गया हो, 180 दिन तक तो पेमेंट कर दोगे, 6 महीने तक। अगर पैसे ही नहीं दिए तो जब आपने नहीं दिए तो उसने कहाँ दिए होंगे, सरकार को। ठीक है, तो उसको आप क्या बनाओ, कॉस्ट बनाओ, मतलब इनपुट कैंसिल करो। ठीक है, और जब पेमेंट कर देना ना तो वापस उसको इनपुट बना लेना, इसे बोलते हैं इनपुट रीअवेलमेंट। क्लियर। अब इसको ध्यान से समझिए, ये है इन एलिजिबल आईटीसी, मतलब यहाँ पे हमें आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। किन किन पे, फूड बीवरेज हम खरीदते हैं नहीं मिलता, आउटडोर कैटरिंग, ये कैटेगरी नहीं है, कैटरिंग है खाने पीने का, नहीं मिलता, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, क्लब मेंबरशिप, फिटनेस, ट्रैवल, रेंट वगैरह जो हम करते हैं ओला उबर उसमें नहीं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम कराते हैं, ये वो सर्विसेज है जिस पे नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी कोई कंस्ट्रक्ट कराई अपने खुद के यूज़ के लिए, कंपोजिशन स्कीम वालों को नहीं मिलता, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलता, पर्सनल कंजम्पशन कर लिया किसी एसेट्स का सर्विस का नहीं मिलता, फ्री सैंपल कर दिए तो इनपुट गया, और फ्रॉड के केस में इसमें कभी भी इनपुट आपको लेना नहीं है, ले लिया तो गलती से रिवर्स करना है। लेकिन यहाँ पे स्टार डाल के देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये सर्विसेज जो हैं, ये वाली जो सर्विसेज है पहली चार अगर ये B2B है, मतलब बिजनेस जो कर रहा है सामने वाले को दे रहा है, जैसे मान के चलिए एक बिजनेस जो कर रहा है दूसरे वाली पार्टी भी सेम बिजनेस करती है, यानी कंज्यूमर नहीं है, तो वो आईटीसी आपस में ले सकते हैं। एक होटल है दूसरे होटल को कोई सर्विस दी, गुड्स दिए, कुछ भी, तो ले सकते हैं। ऐसी ये वाली भी सर्विसेज जो मैंने यहाँ पे बताई, रेंट, लाइफ इंश्योरेंस की, ये भी B2B हैं तो ले सकते हैं। ठीक है ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई करवाया अगर ये B2B है तो ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिए। मोटर व्हीकल नॉर्मली क्या होता है, गाड़ियों पे ना, जितनी हम गाड़ी देखते हैं, जो हम टू व्हीलर खरीदते हैं, फोर व्हीलर, इस पर अच्छा खासा जीएसटी लगता है, लेकिन इसका आईटीसी हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, नियम के मुताबिक नहीं मिलता। अगर आपने, हाँ, 28%। ठीक है, मान के चलिए अगर हमने कोई गाड़ी खरीदी, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, जितनी व्हीलर ली, उसकी लिमिट बनाई है गवर्नमेंट ने, अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोग है, 13 लोग बैठ सकते हैं, तो उसका आईटीसी कभी भी नहीं मिलेगा। यानी टू व्हीलर से लेकर के आप मिनी बस समझ सकते हैं, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर 13 से ज़्यादा लोग बैठ सकते, एक तरीके से बस हो गया इसमें, है ना, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका काम क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं आप, जैसे आप किसी का सामान ढोते हैं, तो आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पे ध्यान समझिए। सप्लाई ऑफ व्हीकल, मतलब आप क्या है, गाड़ी खरीद के गाड़ी बेचते हैं, तो जो गाड़ी खरीदी होगी उस पर जीएसटी तो लगा होगा, फिर आपको अलाउ है। ठीक है ना, कंज्यूमर नहीं, आप गाड़ी बेचते हैं। इस तरीके से अगर आपका बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का है, यानी आपकी बसेस चलती हैं, तो आपको इनपुट मिल जाएगा। या आप मान के चलिए आपने कार खरीदी और आपका काम क्या है, आप ड्राइविंग सिखाते हैं लोगों को, तो आपको इनपुट मिल जाएगा। क्लियर। नहीं मिलेगा इस, हाँ, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोबारा देखते हैं। देखिए, फिर से आते हैं, बेसिक कंडीशन क्या क्या फुलफिल करनी है। तो अगर मुझे आईटीसी लेना है तो पहले तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड होने का मतलब है नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, कंपोजिशन वगैरह नहीं। ठीक है, और फिर मैंने बताया आपको इनपुट किसका ले सकते हो आप, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स। तो दूसरी कंडीशन कहती है कि उसी का इनपुट मिलेगा जिसका आपने अपने बिजनेस में यूज किया, यानी कि इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स यूज कहाँ होने चाहिए, बिजनेस में। ठीक है, बिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिल आपके पास होना चाहिए। और बिल कई टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैंने बिल के एग्जांपल दिए हैं। बिल कई टाइप के होते हैं, एक तो परचेज का बिल होता है, ठीक है, एक होता है सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस का मतलब क्या होता है, मैं आपको आरसीएम पढ़ाऊंगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें हमें खुद, अगर हमने किसी से सर्विस ली है तो हमें खुद अपना जीएसटी पे करना पड़ता है। सप्लायर नहीं पे करता, जो सर्विस लेता है उसी के ऊपर लायबिलिटी आती है। तो हम अपने आप को एक बिल बनाते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ इनवॉइस, तो वो होना चाहिए। अगर हमने इंडिया से बाहर कोई सर्विस ली तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। ठीक है ना, और एक होता है आईएसडी, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अगर हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो अगर हमने अपना इनपुट किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया है तो आईएसडी बिल होना चाहिए। ठीक है,
ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा समझ में आती हैं। बस ये समझ के चलिए हर चीज़ का हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि आपने इनपुट कहाँ से लिया, कितना लिया, किस नेचर ऑफ सप्लाई का लिया। ठीक है। और जो बिल आपके पास आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टैक्स सब कुछ, CGST SGST IGST, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, दोनों पार्टी का बिल नंबर, सप्लाई किस चीज़ की है ना। इनके अलावा कोई गलती चलेगी बट ये 5 इन्फॉर्मेशन करेक्ट होने चाहिए, मैंने ये लिखा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन में कोई गलती ना हो, बाकी छोटी मोटी गलती इग्नोर की जाएगी, तभी आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको इनपुट का पूरा बताया। हालांकि इनपुट जब पढ़ते हैं तो इतना छोटा नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केस लॉज होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, कोर्ट कचहरी का काम होता है, फ्रॉड होते हैं, लेकिन ऑफिस में इतना यूज़फुल है जिससे हम आराम से अपने किसी भी क्लाइंट की अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है।